करती है। यानी उसने कोई ममता का उसूल नहीं फिक्स करना कि मैंने सब बच्चों को एक ही तरह लेके चलना है, तो वो नहीं कर सकेगी। उसको हर बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए, हर बच्चे के मिजाज को समझते हुए उससे मोहब्बत और ताल्लुकात के लिए उसूल बनाने होंगे। ऐसा ही उसे सबके साथ करना होगा, चाहे वो उसका शौहर हो, चाहे वो उसकी सास हो, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसका दोस्त हो। उसको लोगों के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना होगा। मियाँ में टॉलरेंस नहीं है या मियाँ में टॉलरेंस है, बीवी में टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। और वैसे भी घरों में तो ये क्रेडिबिलिटी की बात होनी ही नहीं चाहिए कि ये क्रेडिट माँ को मिलेगा बच्चों को अच्छा संवारने का, या बाप को मिलेगा, या खुद बच्चों को जाएगा। एक एसएमएस यहाँ पर आया आरिफ साहब मेरे पास, जिन्होंने पूछा है कि हाउ कैन वी असेस सक्सेस क्विकली। हुआ ये है कि हमारे यहाँ कल्चर डेवलप हो गया है इंस्टेंट सॉल्यूशंस का। हर चीज का हल हमें शॉर्टकट चाहिए, हर चीज का हल हमें फौरन चाहिए। और सारी तरफ से हमारे अतराफ में माहौल में चीजें मौजूद हैं जो हमें ये बता रही हैं कि हाँ यार बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ हो सकता है। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होता। एक बीज को भी प्रोसेस होने के लिए अपना मखसूस टाइम चाहिए। जैसे बच्चों के प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है, बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही चीज़ें बच्चों को देखने का मौका मिलना चाहिए, ना कि बाकी चीज़ें बाहर वाले लोग जो होते हैं। इसलिए वो निस्बतन मुझे ज़्यादा कोऑपरेटिव नज़र आते हैं। वो मुझे खाने पे फोर्स नहीं कर सकते जैसी माँ बच्चे को सुबह के नाश्ते पे फोर्स करती है। वो मुझे पढ़ने पे उस तरह फोर्स नहीं कर सकते कि होमवर्क करो। तो जहाँ मेरे लिए पाबंदियाँ नहीं हैं, जहाँ मेरे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, वो चीज़ मैं जल्दी एक्सेप्ट करता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं गुप्ता? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बात करनी थी, सवाल बात कीजिए प्लीज, बिल्कुल बात कीजिए। क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल ये है कि अभी उन्होंने बताया कि एक माँ को बच्चों के साथ उसी लिहाज से सलूक करना चाहिए जिस तरीके से बच्चे होते हैं, जो मतलब सबसे एक ही जैसा रवैया नहीं होता। लेकिन अब जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो तो माँ को बतदरीज देख रहे होते हैं ना। अब वो जिस एज के भी होते हैं, बड़े होते होते वो देख रहे होते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको माँ की फीलिंग्स का एहसास नहीं होता। यहाँ मैं सबसे पहले तो एक यूरोपियन राइटर हैं एलन ग्रेसपिन, उसकी एक बात है बहुत मुख्तसर, बहुत ही खूबसूरत, कि उसूल कभी भी किरदार की जगह नहीं लेते। यानी हम अगर मोहब्बत के लिए मैं भी उसूल अगर यहाँ कोई दो चार अभी बयान करूँगा तो वो सारे उसूल किरदार की बुनियाद पर होंगे, तो सक्सेसफुल हम जो है एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। अगर बच्चों का वालिदैन से तमाद हट जाए तो वालिदैन को क्या करना चाहिए? अच्छा, क्या कहेंगे इस बारे में? बात जो हो रही थी वो यही हो रही थी कि देखें, बच्चे को हमने 3 चीज़ें सिखा दी। बच्चे को हमने बोलना सिखाया, बच्चे को हमने पढ़ना सिखाया, बच्चे को हमने लिखना सिखाया। बच्चे को हमने सुनना नहीं सिखाया। अब बच्चा अपनी मर्जी से सुनता है, जो उसे सुनना हो वो सुनता है, जो नहीं सुनना हो वो नहीं सुनता है। इसके नतीजे में हम इरिटेशन की तरफ जाते हैं। अब जब हम बच्चे पे गुस्सा करते हैं, हम पे भी कोई गुस्सा करे तो हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा होता, हमें बुरा लग रहा होता है। उसके नतीजे में जो कॉन्फिडेंस है अब वो सारे शेक हो रहे होते हैं। हमें सबसे पहले खुद जो चेंज लाना है वो हमें सुनना सीखना होगा। सुनने के बाकायदा 7 स्टेप हैं, दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है कि देखो सुनते कैसे हैं बात को, उसकी ड्रिल्स बताई जा रही हैं, उसकी एक्सरसाइज बताई जा रही हैं। हमें वो सीखनी होंगी कि जब हमारा बच्चा हमसे कोई बात कर रहा होता है तो हम किस तरह से सुन रहे होते हैं और हमें दर हकीकत किस तरह सुनना चाहिए। जब हम ये समाज के उसूल सीख लेंगे, बच्चे को किसी की भी बात आप बड़ी तवज्जो से सुने तो उसे कैसा फील होता है? उसे बहुत अच्छा लगता है।